नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव और भगवान गणेश से जुड़ी एक अद्भुत, अलौकिक और भावनात्मक कथा। यह कहानी न केवल शिव जी के अप्रकट रूप की झलक दिखाती है, बल्कि पिता पुत्र के पवित्र प्रेम को भी उजागर करती है। एक दिन की बात है, आकाश शांत था। कैलाश की वादियों में मधुर पवन बह रही थी। माता पार्वती अपने कक्ष में थी और बाल गणेश अपने पिता महादेव के समीप बैठे थे। शिवजी का स्वरूप उस समय अत्यंत विकराल था। शरीर पर भस्म, गले में मुंडमाल, हाथ में त्रिशूल, जटाएं बिखरी हुई और नेत्रों से तेज झलक रहा था। ये रूप देखकर बाल गणेश के मन में एक मासूम प्रश्न उभरा। उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, पिताजी, आप ये चिता भस्म लगाकर, मुंडमाला धारण कर इस भयंकर रूप में रहते हैं। मुझे कुछ विचित्र लगता है। मेरी माता देवी गौरी तो अपूर्व सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। आप उनके साथ इस रूप में रहते हैं, क्या यह उचित है? कृपा करके एक बार हमें अपने सुंदर, शांत और मोहक रूप का दर्शन कराइए। हम सभी देखना चाहते हैं कि जब आप सौंदर्य और करुणा के रूप में प्रकट होते हैं, तब आपका स्वरूप कैसा होता है? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान थी करुणा से परिपूर्ण। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने पुत्र की मासूम प्रार्थना को हृदय में स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात सभी देवता, सिद्धगण, गंधर्व, किन्नर और शिवगण कैलाश पर एकत्र हुए। कैलाश की वायु अचानक सुरभित हो उठी। फूल स्वतः झरने लगे, संगीत की अनहद ध्वनि गूंजने लगी और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन यह वह रूप नहीं था जिसे लोग जानते थे। न भस्म थी शरीर पर, न मुंडमाला। उनकी जटाएं सुव्यवस्थित थी। शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। नेत्रों में गहराई थी, परंतु उसमें कोई रौद्रता नहीं, बल्कि माधुर्य था, प्रेम था, सौंदर्य था। देवताओं की आंखें खुली रह गईं। गंधर्वों ने संगीत बंद कर दिया। शिवगण विस्मित होकर उन्हें निहारने लगे। यह तो वह रूप था जो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी कभी नहीं देख पाए। यह वह रूप था जिसमें लाखों कामदेव भी लज्जित हो जाए। यह वह रूप था जिसके आगे मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। बाल गणेश ने अपने पिता को उस रूप में देखा और जैसे हतप्रभ हो गए। आंखों में प्रेम, श्रद्धा और थोड़ी सी पश्चाताप की झलक थी। उन्होंने झुककर कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि अल्प है, आपने मेरी इच्छा पूरी की, किंतु अब मैं चाहता हूं कि आप अपने पूर्व स्वरूप में लौट जाएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, अभी तो तुमने मुझे इस रूप में देखने की इच्छा की थी, अब क्या हुआ? गणेश जी ने अपनी आंखें झुका ली और बोले, पिताजी, मैं जान गया हूं, मेरी माता ही सबसे सुंदर है और आप तो उस सौंदर्य से भी परे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस दिव्य रूप से माता का सौंदर्य कहीं दब जाए। कृपया आप अपने उसी रौद्र स्वरूप में लौट जाइए जिसमें माता पार्वती का सौंदर्य और आपकी भक्ति दोनों की महिमा बनी रहती है। शिवजी मुस्कुरा उठे और एक झलक में फिर से वही जटाधारी, भस्मधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव बन गए। संतों ने कहा है, कपूर गौरम करुणावतारम। शंकर तो स्वयं श्री राम से भी सुंदर है, परंतु वे कभी अपना सौंदर्य प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके प्रिय आराध्य श्री राम की महिमा में कोई कमी आए। जय श्री राम। जय श्री गणेशाय नमः। यूएम नमः शिवाय। तो मित्रों, कैसी लगी आपको भगवान शिव के अप्रकट सौंदर्य की यह पावन कथा? यदि आप ऐसी और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।